हेलो माय डियर स्टूडेंट, देखिए आज हम आपको रासायनिक संयोग के नियम के विषय में बताएंगे। रासायनिक संयोग के नियम। रासायनिक संयोग के नियम। तो रासायनिक संयोग के नियम, जैसा कि यहाँ पर पता चलता है नाम से, कि जब कोई एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ के साथ अभिक्रिया करता है तो एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, जिसे उत्पाद या प्रोडक्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर रासायनिक संयोग के नियम में 18वीं शताब्दी में रसायन वैज्ञानिकों, केमिस्ट लोगों ने, रसायन शास्त्रियों ने रासायनिक संयोग के नियम से संबंधित नियमों का प्रतिपादन किया। जब एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ से अभिक्रिया करता है तो अभिक्रिया करने पर जो प्रोडक्ट का निर्माण होता है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, अर्थात कहने का मतलब जब रिएक्टेंट रिएक्ट करता है अदर सबस्टेंस के साथ, एक न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, एक नए उत्पाद का फॉर्मेशन करता है, जिसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, तो इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की क्वांटिटेटिव मतलब परिमाणात्मक क्वांटिटेटिव में, इनकी क्वांटिटी में क्या परिवर्तन आता है, क्या चेंजेज आते हैं, उन चेंजेसों का अध्ययन करने से संबंधित, उनके मात्रात्मक गुणों से संबंधित 18वीं शताब्दी में वैज्ञानिकों ने रासायनिक संयोग के नियम का प्रतिपादन किया। अब वो रासायनिक संयोग के नियम, ठीक है ना, 5 नियम दे रखे हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, ठीक है ना, द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, स्थिर अनुपात का नियम है, गुणित अनुपात का नियम है, और गैलुसैक का गैसीय आयतन संबंधी नियम तथा व्युत्क्रमण अनुपात के नियम। ये 5 नियम दिए। क्यों दिए? इन 18वीं शताब्दी में वैज्ञानिकों ने एक पदार्थ जब दूसरे पदार्थ से विक्रिया करता है, संयोग करता है और एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, तो उनके परिमाणात्मक, उनकी क्वांटिटी में क्या चेंजेज आते हैं, उन चेंजेसों से संबंधित नियम प्रतिपादित किए। और वो नियम इस प्रकार के हैं, ठीक है ना। नंबर 1 द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। नंबर 2 है स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम। ठीक, तीसरा नियम है बेटा गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम। चौथा नियम है व्युत्क्रमण अनुपात का नियम। व्युत्क्रमण अनुपात का नियम। और इसी प्रकार 5वां जो नियम है आपका गैलुसैक का गैसीय आयतन नियम। तो ये नियम थे 5 नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम एंड व्युत्क्रमण अनुपात का नियम, गैलुसैक का नियम। ठीक है ना, ये 5 नियम प्रतिपादित किए।
तो इन 5 नियम के प्रतिपादन में आइए हम पहले नियम की चर्चा करते हैं, इसकी द्रव्यमान संरक्षण के नियम की। तो यहां पर देखिए पहला नियम दे रखा है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसे हम लोग मास कंजर्वेशन, ठीक है ना, लॉ भी कहते हैं, ठीक है ना। यहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लॉ मैटर, ठीक है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, ये भी कह सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, ये ठीक है ना। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जैसा कि इसके नियम से पता चलता है, द्रव्यमान संरक्षण जब अभिकारक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करते हैं और अभिक्रिया करने के दौरान जब उत्पाद का निर्माण होता है तो उत्पाद के द्रव्यमान, उत्पादों का द्रव्यमान अभिकारकों के द्रव्यमान के बराबर होता है, ठीक है ना। तो उनके द्रव्यमानों में किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं आता। जब 2 या 2 से अधिक आपस में अभिकारक पदार्थ अभिक्रिया करते हैं, अभिक्रिया करने के दौरान जब उत्पाद का निर्माण होता है तो उस उत्पाद में के द्रव्यमानों में और अभिकारकों के द्रव्यमानों में किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं होता है, इसीलिए इसको द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी कहते हैं। हम इसको इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि भौतिक या रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप, अर्थात कहने का शब्द अपने शब्दों में कह सकते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं तो उनके द्रव्यमानों में, अभिकारकों के द्रव्यमान और उत्पादों के द्रव्यमानों में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो आइए यहां पर देखिए एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट है CO3, कैल्शियम कार्बोनेट जिसे संगमरमर भी कहते हैं, इसी को चाक का भी सूत्र होता है, और इसको हम हीट करते हैं गर्म करने पर, या आंवली का नमकीन ऐसे बना सकते हैं हीट करने के लिए। तो कैल्शियम कार्बोनेट 2 पार्टों में डिवाइड हो जाता है, ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। तो यहाँ पर अगर इसका देखिए 1 मोल आपने लिया है कैल्शियम कार्बोनेट का, तो इसका भी 1 मोल प्राप्त होता है और इसका भी 1 मोल प्राप्त होता है। और जब भार की चर्चा आती है तो कैल्शियम का परमाणु भार होता है 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16/3, टोटल करेंगे तो यहाँ 100 ग्राम आएगा। कितने ग्राम? 100 ग्राम। तो 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर आपको 44 ग्राम, कितने ग्राम? 44। देखिए कैल्शियम का 40 और ऑक्सीजन का 16, टोटल करेंगे 56 ग्राम। कितने ग्राम? 56 ग्राम। 56 ग्राम आपको कैल्शियम ऑक्साइड चूना प्राप्त होता है और कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16/2, टोटल करेंगे तो 44 ग्राम आ जाए। कितना? 44 ग्राम। यदि इन दोनों को यदि हम टोटल करते हैं तो हमको 100 ग्राम प्राप्त हो जाता है। ये देखिए कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट गर्म करने पर 56 ग्राम और 44 ग्राम, 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड CaCO और 44 ग्राम कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। इन दोनों को टोटल करते हैं तो हमको 100 ग्राम प्राप्त। तो ये प्रोडक्ट है उत्पादों का द्रव्यमान अभिकारकों के द्रव्यमान के बराबर आता है। इनके द्रव्यमानों में कोई चेंज नहीं होता, इसीलिए इसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं।